हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस। खामोश रहने में कितना पावर है। अगर आप ऐसे कैरेक्टर हो जो ज्यादा बकते नहीं हो, ठीक है, साइलेंट रहते हो, ज्यादा बकर बकर नहीं करते हो, ये भी मिल गया वो भी इंसान मिल गया, मतलब शांत रहते हो। अब शांत रहने मतलब ये नहीं होता एकदम चुप, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, वो नहीं। मतलब लिमिटेड बात कर रहे हैं, सटीक बात कर रहे हैं, सोच समझ के बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही फायदेमंद वाला वीडियो है। ठीक है, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा क्योंकि सच में ना लोग भाई बकते बहुत हैं। ठीक है, मतलब एक्सट्रोवर्ट का तो बाप हो चुके हैं। और काम की बात नहीं, फालतू की बात। कहीं भी भाई जा रहे हैं, ट्रेन में भी भाई देखे होगे, दो अजनबी मिले, कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपने अपने स्टेशन उतरेंगे। लेकिन भाई सफर काटना है तो कोई बीजेपी का लड़ाई कर रहा है तो कोई कांग्रेस का लड़ाई हो गया ट्रेन में, बताओ, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, वहीं पे भाई बहस हो गया। मतलब क्या है, ये सब तो फालतू की बातें हैं। इस वीडियो में इसलिए हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि सच में खामोशी में बहुत ताकत होती है भाई, बहुत भाई बहुत पावर है अगर आप साइलेंट रहते हो। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लाइक मार देना भाई, 400 टारगेट रखा हूं। ठीक है, हर वीडियो में बोलता हूँ, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, साइलेंस मतलब ये नहीं होता है कि बस कम बोलो। अगर आप कम बोलते हो लेकिन आपका दिमाग बहुत ही ओवर थिंक करता है, इतना ओवर थिंक करते हो कि एकदम एंग्जाइटी में जीते हो, एकदम पैनिक अटैक होता है, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, अरे यार दिमाग खराब, अरे कैरियर नहीं बना, अरे मम्मी पापा भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मम्मी पापा से भी एकदम टोंट मारते हैं मेरे माँ बाप, इतना भाई एकदम डिप्रेस्ड हो। मतलब आप भले शांत हो लेकिन ये बहुत हलचल मची हुई है इसमें, तो भाई कोई फायदा नहीं है, उसको साइलेंस थोड़ी बोलते हैं। तो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, साइलेंस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा कम भी बोलना है और फालतू का इसमें ना कचरा नहीं जमा करना है। ये नहीं कि कम बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ओवरथिंक बहुत ही ज्यादा एकदम नेगेटिव वाला चीज सोच रहे हो। साइलेंस मतलब थोड़ा जुबान भी खामोश है, कम बोलते हो, और ये भी एकदम सटीक सोचता है, फालतू का नहीं सोचता है। ठीक है, तो आइए मैं एक एक करके पॉइंट वाइज बताऊंगा कि पावर ऑफ साइलेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट पावर ऑफ साइलेंस का, सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप कम बोलते हो तो आप एकदम इंटेलिजेंट लगोगे। ये है भाई, कम बोलने वाला इंसान इंटेलिजेंट लगता है, वो अट्रैक्टिव लगता है, वो यूनिक लगता है। आप देखे होगे क्लासरूम में एक दो बच्चा ऐसा होता होगा जो एकदम शांत रहता है, वो एक कोने में बैठा है अपना पढ़ाई कर रहा है, बाकी बच्चे यहाँ नाच कूद रहे हैं, वो बच्चा अपने कोना पकड़ा हुआ है, कुछ काम कर रहा है। वो बहुत ही यूनिक लगता था वो बच्चा, आप समझ रहे हो। हालांकि वो बच्चा मैं भी रह चुका हूँ बचपन में, ठीक है, वो बहुत ही यूनिक लगता था। वो बच्चा लगता है कि इंटेलिजेंट है। उसी तरह मान लो आप कॉलेज में हो या कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आईटी सेक्टर में हो, तो किसी का बर्थडे है उधर, तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। आप उधर चुपचाप थोड़ा ताली वाली मार के आप वापस से अपने सिस्टम में काम करने लगे। आप बहुत ही यूनिक लगोगे अगर आपका कैरेक्टर साइलेंट रहने वाला है ना। मतलब वर्ड को एकदम चुनिंदा वर्ड ही बोलते हो, फालतू का ये नहीं, एकदम सटीक बात करते हो। ऐसा नहीं कि आप हंसी मजाक नहीं करते हो, लेकिन वो भी लिमिटेड में। आप समझ, बहुत ही यूनिक लगोगे। अब बात करते हैं पावर ऑफ साइलेंस का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कम बात करते हो तो आप सच में अपने पार्टनर को या किसी को भी पहेली लगोगे। पहेली मतलब आपके बारे में कुछ रहस्य जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप मुंह से गोबर नहीं फेंकते हो। ठीक है, बाकी लोग करते हैं ना, बैठ गए कहीं भी एकदम, ठीक है, मंडली बना लिया, हाँ अपना पर्सनल बात बोल रहे हैं। मेरे पापा तो भाई एकदम फटा हुआ चड्डी पहनते थे, अरे मेरी मम्मी तो भाई ये, अरे मेरा भाई तो यार, अरे मेरी बहन तो भागी गई थी दूसरे के साथ। हाँ समझ लो, पूरा अपना पर्सनल बात बता दिया, आपकी कमजोरी जान गए। तो अगर आप साइलेंस रहते हो, सॉरी साइलेंट रहते हो, ठीक है, खामोश रहते हो, ज्यादा बात नहीं करते हो, ठीक है, लिमिटेड बात करते हो, कंट्रोल में बात करते हो, आपका कमजोरी कोई जान ही नहीं पाएगा। आप एकदम पहेली लगोगे, जिसके वजह से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखोगे। लोग चाहेंगे कि वो आपसे जुड़े और आपके अंदर वो झांक पाए, जिसके वजह से आपका पार्टनर या कोई भी एफर्ट करेगा आपसे जुड़ने का। ठीक है, आप देखे होगे अधिकतर उन लोगों का ब्रेकअप बहुत होता है जो बहुत ही बकवास करते हैं, बहुत ज्यादा खुल खुल के बात करें, एकदम सब चीज बक दी है। घर में तरकारी बना था, आलू का सब्जी, हाँ मम्मी आलू का सब्जी अच्छा बनाती है, हाँ रोटी के साथ मैं तो पूरा पेलता हूँ, हाँ हाँ एकदम, हाँ पापा भिंडी का भुजिया बहुत अच्छा बनाते हैं, हाँ अब मैं तो करेला बहुत अच्छा बना, मतलब ऐसा ऐसा फालतू का बात। तो कहां से आप भाई लगोगे भाई, कहां से इंटरेस्टिंग लगोगे।
मतलब जो आप अंदर हो वही दिखा दिया मैं बाहर हूं, कुछ तो बचा के रखो। हैं? आप इंटरेस्टिंग लगते ही नहीं हो, आप खुल खुल के बात करो। ठीक है, मैं मानता हूं आपका साफ मन है, लेकिन इतना भी साफ मत बन जाओ साला दिख ही नहीं रहा है। इतना साफ मत, समझे, आंखों में एकदम चमक आ गया, ठीक है, एकदम आंख ही फूट गया, इतना साफ मत बनो। ठीक है, अपना थोड़ा मेंटेन करके चलिए। आपकी बंदी है, आपका बंदा है, पिछवाड़ा खोल खोल के सब चीज बक दिए A to Z, क्या रहस्यमय लगोगे आप। इंटरेस्टिंग फैक्टर कुछ तो बचा के रखो। अभी मैं जैसे लव टिप्स से वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं मतलब अपने चैनल में अपना पर्सनल चीज शेयर करने लगूं कि मेरे पापा से ये था, मम्मी से ये था, मेरी वाइफ से ये था, भाई से ये है, यूट्यूब में ये है, वो है, मैं स्कूल में ये था, भाई आप लोग ना मतलब सोचोगे यार क्या भाई ऐसे लोगों का मैं टिप्स सुनता हूँ, तो मुझे भी मेंटेन करना पड़ता है। आप समझ, उसी तरह आप लोग भी थोड़ा अपना समझो कि पार्टनर के सामने क्या बकना है, क्या नहीं बकना है। पहली जब तक लगोगे तभी तभी तक आपका पार्टनर आपके पीछे भाई दिमाग लगाएगा, आपके पीछे पगलाएगा। इंटरेस्ट, लोग बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग कैसे बने, आप थोड़ा कम बात करने लगो। पर्सनल चीज सबसे शेयर मत करो। बहुत लोग हैं पहला डेट में ही, मतलब पहले मुलाकात में ही लड़की से मिले या लड़का से मिले, पूरा एकदम घर का एकदम रामायण महाभारत पूरा सुना देता है कि मेरी मम्मी थोड़ी हाँ थोड़ा हेल्दी है, मेरी मम्मी ले एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, हाँ जा रही है, हाँ मम्मी तो हाँ। अब बताओ क्या जो रही है भाई, इससे अच्छा भाई थोड़ा पॉजिटिव चीज ही बता दो अपने घर परिवार का या कुछ भी। पूरा एकदम उनको लगता है ना कि मैं जितना बात करूंगा ना मैं उतना रिलेट कर जाऊंगा अपने पार्टनर से, ठीक है, तो मेरा पार्टनर बहुत प्यार करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, उतना घोंचू लगते हो आप। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट का। तीसरा पॉइंट यह है कि आप अगर कम बात करते हो, फालतू का इधर उधर नहीं करते हो, ठीक है, तो आप अपना कैरियर पे बहुत अच्छे से फोकस कर लोगे, कोई भी काम में आप अच्छे होगे, समझ रहे हो, मतलब आप जॉब पे भी अच्छे से फोकस कर पाओगे, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई भी अच्छे से होगा, क्योंकि आप फालतू का बोल नहीं रहे हो, मन उछल नहीं रहा है, ये भी थोड़ा साइलेंट है आपका, ठीक है, जुबान ज्यादा फालतू का नहीं खोलते हो। वो वैसे इंसान बहुत ही मतलब क्या फोकस दिखते हैं जो कम बात करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही शॉर्ट रहते हैं, मतलब अपने आप को सॉर्टेड रहते हैं कि यार देखो ये काम इतने बजे करूंगा, वो काम इतने बजे करूंगा, आप फालतू का ये नहीं करूंगा। ऐसे लोग क्या है ना रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, मतलब अपना कैरियर भी अच्छे से फोकस कर ले रहे हैं कैरियर पे, और अपनी बंदी अपने बंदे को भी समझ लो मतलब बहुत अच्छे से टैकल कर पाते होंगे, कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्रैक कर लेते हैं, रेलवे का भी नौकरी लगी है, इवन यूपीएससी भी क्रैक कर लेते हैं, और उनकी गर्लफ्रेंड भी होती है, उनका बॉयफ्रेंड भी होता है, आप समझ लो, तो मतलब ऐसे कैसे कर लेते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ही सॉर्टेड रहते हैं, उनको पता है इस टाइम मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे बंदी का कॉल आए चाहे बंदा का कॉल आए, मैं उसको बोल दूंगा बाद में करता है। कंट्रोलिंग माइंड भी उनका अच्छा था, ठीक है, थोड़ा कम बात कीजिए, फोकस लगिएगा। ज्यादा बक बक के क्या होता है ना, एनर्जी सारा खपत हो जाता है, तो पढ़ाई में ना मन लगता है ना जॉब पे ध्यान दे पाते हो। बिजनेस भी स्टार्टअप करते हो लेकिन साला आपको मतलब एकदम खाली करने का मन करता है कि मैं किससे बात कर लूं, किससे बात कर लूं, सारा एनर्जी तो निकाल देते हो, तो ये यहाँ बचा क्या है, थक जाते हो, इतना बकते हो। अब बहुत लोग हैं जो बोलते हैं सर मेरे लाइफ में बहुत जल्दी अकेलापन महसूस होने लगता है। मैं पूछता हूँ क्यों, तो बोलते हैं सर पहले ना बहुत लोग दोस्त थे, बहुत दोस्त थे मेरे, कम से कम 20-25 दोस्त हैं, घंटों हम लोग कॉल पे बात करते थे, अब सब अपने लाइफ में बिजी हो गए, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, समझो, यानी कि आदत शुरू से खराब था, दोस्त थे लेकिन आदत खराब था, बहुत ही फालतू का बात करेंगे, 5-5 घंटा कॉल पे दोस्तों से बात करेंगे, या मान लो किसी की बंदी होती है, किसी का बॉयफ्रेंड होता है, पहले पूरा बात करते थे एकदम 5-5 घंटा, अब भाई कोई आपका बंदा या बंदी बात ही नहीं कर रहा, तो आदत बिगड़ा हुआ था और आदत आपकी लग चुकी थी, अब कोई बात करने के लिए मिल नहीं रहा है तो अकेलापन आ रहा है, अब अकेलापन आ रहा है तो कैरियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, इवन जिम भी नहीं जा पा रहे हो, जिम में भी जा रहे हो उधर भी फोकस चाहिए भाई, ठीक है, उधर भी फोकस चाहिए, ये पूरा ओवर थिंक कर रहे हो, ये पूरा फालतू का लोगों से बात कर रहे हो, कहाँ जिम में फोकस कर पाओगे। जो लोग भी जिम जाते होंगे या गए होंगे आपने देखा होगा जिम में भी कुछ नमूने होते हैं, ठीक है, जो ट्रेनर से पूरा बात करेंगे, डंबल मतलब 5 केजी का डंबल उठाएंगे और उधर जाएंगे 5 मिनट बात करेंगे जिम ट्रेनर से, और क्या अरे प्रोटीन मंगा दो यार मेरे लिए यार बटरफ्लाई मरवा दो यार, समझ रहे हो, मतलब कुछ लोग होते हैं जिम में जो फालतू का बात बहुत करते हैं, ट्रेनर से भी एकदम घंटों बात कर रहे हैं, मतलब 20 मिनट का मिला जुला के उनका एक्सरसाइज होता होगा, लेकिन साला 3 घंटा जिम में बिता के जाता है। तो ऐसे लोग क्या है? एक्सट्रोवर्ट का बाप है, मतलब कुछ ज्यादा ही बकचोदी करने वाला, एकदम बकर बकर जिम ट्रेनर से बात कर रहे हैं, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई भी करने बैठ रहे हैं, साला इधर उधर उधर इधर इधर, मतलब थोड़ा शांत रहिए, ठीक है, एक जीवन है, ठीक है, एक एक सेकंड को ना 2-2 सेकंड करके जियो। जो इंसान शांत रहता है ना
उनके आंखों के सामने वक्त ऐसे गुजरता है, समझ रहे हो? उनको दिखता है भाई, सुबह से दोपहर कब हुआ, दोपहर से शाम कब होता है, शाम से रात कब हो जाता है, ये उनको दिखता है। जो शांत हो रहते हैं, थोड़ा शांत रहने मतलब ये मत सोच लेना घमंडी रहने बोल रहा हूं कि कोई आपसे बात कर रहा है तो उस समय भी शांत रह रहे हैं, नहीं बात करना है मुझे, वो तो फिर घमंडी कहलाओगे आप। शांत रहना मतलब फालतू का बात नहीं बोलना, अपने वर्ड्स को चूज करके बात करना है, समझ रहे हो? मतलब अगर 2 लाइन में आपकी बात खत्म हो रही है तो क्या जरूरत है 20 लाइन में उसको बोलना? समझ रहे हो? तो ये था तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप शांत रहते हो तो आपका ब्रेकअप होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि अधिकतर ब्रेकअप का रीजन फालतू का आर्गुमेंट की वजह से होता है। लड़का लड़की लड़ रहे हैं, तुम घटिया थी, नहीं तुम घटिया थे, अरे मैंने अपना बेस्ट दिया, तुम ही घटिया थे। अब लड़की कुछ बोल रहा है, लड़का कुछ बोल रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, उसी में गाली हो गया, उसी में गलौज हो गया, उसी में फलोज हो गया, उसी में सलोज हो गया, समझ रहे हो? तो अगर आप कम बोलते हो तो आपको आपकी आर्गुमेंट ही नहीं होगी। आप समझ रहे हो? थोड़ा समझदारी से अगर निकल गए, जैसे मान लो गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा बोल रही है या बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा जबरदस्ती उल्टा सीधा सुन लो, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तो सुनाना है, लेकिन मान लो वो कुछ आर्गुमेंट कर रहा है फालतू का, वो टल भी सकता है वो आर्गुमेंट, तो अपना पतला गली नापो, हाँ ठीक है यार, चलो कोई नहीं यार, अगले बार से ध्यान दूंगा, अपना बोलो, शांत रहो। इससे क्या होगा? अगर ये आपके नेचर में है, नेचर में नहीं है तो प्रैक्टिस कर करके भी ला सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे नेचर में ये चीज नहीं है, आर्गुमेंट हो ही जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो होगा ही नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन टू, ठीक है? तो प्रैक्टिस करोगे सब होगा, शुरू में नहीं हो पाएगा, लेकिन बार बार ये चीज याद दिलाओगे ना कि नहीं मुझे फालतू का आर्गुमेंट नहीं करना है, अपना पतला गली नाप लेना है, भाई आपका आर्गुमेंट होगा ही नहीं, ब्रेकअप होगा ही नहीं। आपका पार्टनर और आपके साथ रहने, उसको और रहने का मन करेगा कि यार ये बंदा तो कुछ भी बोलती हूँ सुन लेता है, ये बंदी कुछ भी बोलता हूँ सुन लेती है। और अगर आप शांत रहते हो ना और पार्टनर फालतू का आपको कुछ बोल रहा है ना, आप अगर कुछ नहीं बोल रहे हो तो उल्टा आपका ही पार्टनर गिल्ट में चला जाएगा। ये देखो पावर ऑफ साइलेंस। शांत अगर रहोगे, खामोश अगर रहोगे तो आपका दुश्मन भी गिल्ट में चला जाएगा, उसको खुद पछतावा होगा। आप मान के चलो ना, रोड पे जा, होली का ही टाइम है, अभी जस्ट होली गया, ठीक है भाई, मान लो आप रोड पे जा रहे हो, कोई एकदम होली है होली करके दारू पी के आ रहा है सामने से, एकदम बेवरा टाइप का है, होली है होली है। अब वो आपको मां लगा के गाली दे दिया, नशे में था मान लो उसने गाली दे दिया, अब वो नशे में है, उसको आर्ग्यूमेंट भी कर लोगे क्या हो जाएगा? वहां पे आपने कुछ सुना नहीं, बस ऐसे बोला भाई साहब थोड़ा आराम से, ऐसे मत कीजिए, इतना ही आपने बोला, क्योंकि मां लगा के गाली देगा तो इतना तो भाई बोलना बनता है। अब वो बेवरा भी भले वो नशे में है, लेकिन उसको भी थोड़ा लगेगा यार मैं गलत कर रहा हूँ, गाली दे दिया, ये बंदा मुझे मार भी सकता था, मैं नशे में हूँ, मैं तो होश में ही नहीं हूँ, मैं उससे लड़ ही नहीं पाऊंगा, ये तो मुझे मार के भी जा सकता था, लेकिन वो बंदा ना गुस्साया ना कुछ बोला। अब बताओ, समझे? तो आपका दुश्मन भी गिल्ट में चला जाता है, आपका पार्टनर भी गिल्ट में चला जाएगा। अगर थोड़ा सहन शक्ति अगर आप में आया, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को गिल्ट में डाल सकते हो साइलेंट होकर। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आप शांत रहते हो, फालतू का बकवास नहीं करते हो, तो आपको ना हमेशा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है, कि यार मतलब मैं अपने पार्टनर को भी अच्छे से टैकल कर पा रहा हूँ, मैं अपना कैरियर पे फोकस कर पा रहा हूँ, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ही लोगों को नहीं मिलता है, जिसको बोलते हैं तसल्ली। तसल्ली में ही नहीं जी पा रहे हैं लोग। आप खुद बोलो ना, आप क्या खुश हो? क्या आपको तसल्ली है? कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, कि यस आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। आप लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ। आप लिखना, ये इग्नोर मत करना, लिखना कौन नहीं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। मैं भी तो देखूं कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग नहीं है, लेकिन ईमानदार हो गए, ये नहीं कि जबरदस्ती सब लिख रहे हैं कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अगर आप शांत रहते हो तो बोला ना, कैरियर फोकस भी आप अच्छे से रहते हो, आर्गुमेंट भी पार्टनर से ज्यादा होगा नहीं तो रिलेशनशिप लंबा चलेगा, तो आपको बहुत ही तसल्ली रहेगा हमेशा, आप हमेशा तसल्ली में जियोगे। आप बस ट्रेन मेट्रो कहीं भी आप घूम रहे हो, किसी पार्क में बैठे हो, बेड पे लेटे हुए हो, एकदम चेहरे पे स्माइल रहेगी आपके और हमेशा सोचोगे यार सब कुछ सही चल रहा है। पार्टनर भी यार मैं अच्छे से उसको टैकल कर पा रहा हूँ, हाँ थोड़ा नखरे करता है मेरा पार्टनर, लेकिन मैं संभाल लेता हूँ, और जॉब वो भी मेरा अच्छा चल रहा है, या स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है। ये तसल्ली नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अगर आप कम बात करते हो तो आपको हमेशा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट, ये सबसे आखिरी पॉइंट है। अगर आप शांत रहते हो, कम बात करते हो, तो आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी, बहुत अच्छे से नींद आएगी।
जिसकी वजह से आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, हमेशा स्वस्थ रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप भरपूर नींद ले रहे हो तो मेमोरी बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ही शांत रखोगे तो भाई मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे शांत रहने से मतलब मेमोरी पावर कैसे बढ़ जाता है, नींद कैसे आ जाएगी, ये कौन सा लॉजिक है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप शांत रहते हो तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बोला ना कि आपको हमेशा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तसल्ली में जियोगे। तो जिसको तसल्ली अच्छे से मिल रहा है तो वो तो सुकून में सोएगा ना भाई। अगर आपको तसल्ली है, एकदम जिंदगी तसल्ली में गुजर रही है, तो आप तो एकदम 8-9 घंटा आराम से सोओगे, समझिए। और अगर अच्छे से सोओगे तो स्ट्रेस तो आपको छुएगा तक नहीं। और ये शुगर बीपी सब क्या स्ट्रेस से तो होता है, टेंशन लेते हो, खान पान गड़बड़ करते हो, तो समझ रहे हो, तो हेल्थ भी आपका अच्छा होगा, मेमोरी आपकी तेज रहेगी, मतलब एकदम फिट रहोगे। सोचो सिर्फ कम बात करने से, अब कम बात करने मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ डिप्रेशन में रहो। अब डिप्रेशन वाले लोग भी तो कम बोलते हैं लेकिन ओवरथिंक बहुत करते हैं सोच सोच के, वो साइलेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मन भी थोड़ा शांत रहना चाहिए आपका, ठीक है। खुरपाती दिमाग नहीं होना चाहिए कि इधर सोच रहे मेरी बंदी कहीं चली ना जाए दूसरे के साथ, ओयो में मेरा बंदा भाई दूसरे से भाग ना जाए, शादी कर ना ले, ये सब डर में जो जी रहे हैं, डिप्रेस है, वो सब का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो सब साइलेंस नहीं हुआ। फिर आप थोड़ा जुबान से भी साइलेंट हो और यहाँ से भी साइलेंट हो। मैं ऑफ मोड में जाने नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग तो काम करना जरूरी है ना भाई, लेकिन फालतू का सोचने मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 6 टिप्स पावर ऑफ साइलेंस का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए। इतने अच्छे से आपको बताया, इतना मतलब फायदेमंद वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, तो 1 लाइक तो बनता है। 400 मिनिमम टारगेट रखा हूँ, 400 लोग कोई ना कोई भाई कर ही दोगे मिला जुला के, इतना तो भाई ट्रस्ट है आप लोग पे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक मारिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पेमेंट आप पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करता हूँ, काउंसलिंग फी लगता है भाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।